हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज बुधवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 5 बजे मैं उठी थी। उसके बाद वर्कआउट अभी कंप्लीट हुआ था। जब एक्सरसाइज हो जाता है ना, उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। उसके बाद फिर मेरा रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं चिया सीड वाटर ले रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि चिया सीड आप कैसे लेती हैं। तो चिया सीड को ना मैं इकट्ठे भिगो के रख देती हूँ 4-5 दिन के लिए। फिर वो भीग जाता है, मतलब फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी पीना होता है 1 चम्मच भीगा हुआ चिया सीड को गर्म पानी में डालती हूँ और मैं पी लेती हूँ, क्योंकि ठंडा का मौसम है। तो मतलब गरम गरम ही पानी में अच्छा लगेगा। ज़्यादा ठंडा पानी में तो पी नहीं सकते, तो इसलिए गर्म पानी में ही इसको भिगो के रख देना है। और इसको ना खाली पेट आप लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। बाकी इसको आप एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करें, चाहे मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में करें, दोनों टाइम पे भी आप इसको ले सकते हैं। मतलब एक दिन में एक ही बार लेना है, ये नहीं कि दोनों 2 बार ले सकते हैं। 2 बार आप ग्रीन टी ले सकते हैं, एक लंच के बाद, लंच के आधे घंटे बाद, एक इवनिंग के टाइम पे। ब्लैक कॉफ़ी आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मन करे उतनी बार आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीपी की दिक्कत है तो ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी ना लें। यहाँ पे जो है मैं भुजिया बना रही थी, आलू की भुजिया बाबू के लिए, क्योंकि आज से उसका स्कूल भी खुल गया है। तो वो उसके लिए मैं बना रही थी, और अपने हस्बैंड के लिए वर्मोशैली बना रही थी, जो कि बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो यहाँ पे देखिए, पानी में इसको पहले मैं उबाल ले रही हूँ। ये 2 तरीके से बनती है। एक तो आप उसी में डाल के, पानी डाल के बॉईल कर सकते हैं, या पानी में उबाल के निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मतलब अच्छा बनता है, खिला खिला सा बनता है, वो चिपकता नहीं है। तो उसको मैं छान ली थी। उसके बाद यहाँ पे तेल डाली हूँ, प्याज डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ और टमाटर डाल के इसको गला लेना है। और जो वर्मासेली थी ना, उसको मैं निकाल के छान ली हूँ, उसका पानी सारा निकल गया है और वो एकदम खिला खिला सा बनेगा। फिर इसके अंदर डाल देना है आपको बेसिक मसाले, जैसे थोड़ा सा मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, ये सब डालना है, या फिर नहीं डाल सकते हैं तो भी अच्छा है। मैं डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक भी डालना है। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप मसाले बिल्कुल भी ना डालें, सिर्फ प्याज, टमाटर, मिर्ची और वर्मासेली डाल के, उसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। ऐसे बना लीजिएगा सारे वेजेस डाल के, जैसे शिमला मिर्च हो गया और बीन्स हो गया, ये सब डाल के फिर आप उसको बनाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ, वेट मेंटेन पे हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि तुम तो ऐसे ही बना रही हो और बता ऐसे रही हो। तो मैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि मैं वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ, मैं वेट लॉस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। तो आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से बता रही हूँ, आप वैसे बनाइएगा। देखिए, अगर हम वैसा बनाएंगे ना, वैसा बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना सब्जियां चॉप वगैरह करने के लिए, तो सिंपल तरीके से फटाफट बना ले रहे हैं, क्योंकि नाश्ता ही करना है। उसके बाद इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले वगैरह मिक्स हो जाए। फिर मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके दे दी थी, वो चले गए थे। बाबू का लंच बना के दे दी थी। अब मैं जा रही थी अपने नाश्ता करने। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता ले ली हूँ, वेज सेवइयाँ, ठीक है। और सुबह मैं 5 बजे सो के उठी हूँ। 5 बजे से लेके अभी हो रहा है 9:30, 9:30 बजे तक अब जाके मैं बैठी हूँ। 5 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यू काम। 5:30 से 6:30 एक्सरसाइज, उसके बाद 6:30 से लेके अभी 9:30 बजे तक खाना बनाना, नहाना धोना, पूजा पाठ, हस्बैंड चले गए, बाबू स्कूल गया, तो इतना सारा काम होता है ना। और अब जाके मैं बैठी हूँ। जैसे एक्सरसाइज मैं करके कंप्लीट करती हूँ, वैसे तुरंत के तुरंत मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल रेस्ट नहीं करती मैं। अब जाके मुझे आराम मिला है, तो अभी मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ता आप देख सकते हैं, वेज सेवइयाँ, मुझे बहुत पसंद है ये। लेकिन मैं अपने वेट लॉस जर्नी में इसको कभी नहीं खाई हूँ। अभी मैं मेंटेन पे हूँ तो मैं खा सकती हूँ, लेकिन वेट लॉस करना तो नहीं है, बस इसको मैं खा रही हूँ। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है किसी दिन नहीं खा सकते, किसी दिन तो खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं खा सकते। और अगर मेंटेन में है तो बहुत आराम से आप इसको नाश्ते में खाइए। उसके बाद यहाँ पे फिर हो गया था शाम का टाइम। मैं बना रही थी चाय अपने हस्बैंड के लिए। लंच में दिखा ही नहीं पाई आप लोगों को कि मैं लंच में क्या ली थी। लंच में आज मेरे था खिचड़ी मूंग की, सिर्फ मूंग डाली थी, और उसमें बहुत थोड़ा सा मैं दलिया डाली थी, और उसमें बहुत सारे वेजेस डाल के मैं बनाई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो ऑफ होने वाला था, मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं बता रही हूँ कि लंच में ये खिचड़ी थी, क्योंकि एक दिन मैं वीडियो डाली थी ना, उसमें मैं लंच आप लोग को दिखा ही नहीं पाई थी, तो इसीलिए आज भी नहीं दिखा पाई थी। तो मैं बता दी हूँ कि हाँ, मैं लंच में सिर्फ खिचड़ी ली थी, मूंग दाल दलिया की। और अभी जो है शाम का टाइम है, तो यहाँ पे देखिए मैं ले हूँ रोस्टेड चना और बना रही हूँ चाय। अपने लिए बनाऊँगी मैं ब्लैक कॉफ़ी। बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, दीदी आप कैसे कंट्रोल करती हैं, या फिर मैं कैसे कंट्रोल करूँ, घर में ये सारी चीज़ें बनती हैं।
आप लोग को बताऊँ, मेरे घर में भी बनती है, मैं भी पराठे बनाती हूँ, आलू के पराठे। कभी-कभी नाश्ते में आलू का पराठा बनाती हूँ। कभी-कभी मैं मतलब बाबू के लिए सूजी के मोमोज़ वगैरह बना देती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाती। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत से वेट लॉस हुआ है। अगर आप अपने अंदर ज़िद लेके आ जाएँगे ना कि मुझे वेट लॉस करना है और मुझे अपना पेट भरना है। पेट भरने से अगर आप मतलब रखेंगे, पेट भरने से मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा लेंगे। पेट भरने से मतलब अच्छी चीज़ें, जिससे मेरा वज़न कम हो, ना कि बढ़े। तो आपका मन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा। बस ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए ना पॉपकॉर्न था और नमकीन और रस्क वो भी लेके गई थी मैं, लेकिन बाद में। तो गाइज़ अभी हो गया शाम का टाइम और 7 बज रहे हैं। जा रहे हैं हम लोग बाहर। या मेरा बेटू है जो कि रेडी हो चुका है। कहाँ जा रहे हो? अरे ना गिरा गिरा गिरा। घूमी घूमी जा रहे हैं। बहुत बड़ी हो गई हो। आज के डिनर की रेसिपी नीचे रहो। ये देखो। नीचे आप लाओ। नहीं चलो ठीक है। बाय बाय टाटा। टाटा। अरे 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 बाय टाटा। वेरी गुड। तो मेरा वो मन नहीं किया खाने का। मुझे ये था कि चाय के सॉरी कॉफ़ी के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं काला चना ले ली थी और मैं काला चना ले ली। मतलब वही मैं खा ली थी। यहाँ पे देखिए मैं तैयार होके पहुँच गई थी मॉल। आज हम मतलब बहुत दिन बाद आए हैं, 1 डेढ़ महीने बाद हम लोग आए। बहुत सारा सामान मेरा खुद का ख़त्म हो गया था जो मुझे डाइट में चाहिए होता है। डाइट नहीं, मेंटेन में ही चाहिए होता है। डाइट का ही सारा चीज़ मेंटेन में भी होता है। बस ये है कि डाइट के हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा आप खा सकते हैं। जैसे डाइटिंग में आप शाम को रोटी सब्जी नहीं ले सकते, कभी-कभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन मेंटेन में आप रोज़ रोटी सब्जी खा सकते हैं। ठीक ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें फ़र्क होती है। फिर मॉल मतलब मुझे ग्रोसरी का सामान ज़्यादा लेना था। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोसरी का सामान लेना था और बाबू के लिए कुछ कपड़े लेने थे। अपने लिए मुझे एक 2 स्वेट-शर्ट वगैरह लेना था। तो पहले हम लोग शॉपिंग कर लिए थे उसका। ग्रोसरी में मैं बताऊँ आपको, मुझे दालें लेनी थी। जितनी भी दालें होती है वो सारा लेना था। मूँग दाल लेना था, चना लेना था, मूँगफली लेनी थी, ये सारी लेनी थी। बाकी मैं सारा फ्लिपकार्ट जो मिनट वाला है वहीं से मैं सारा चीज़ अपना मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो बस थोड़े बहुत राशन की चीज़ें लेनी थी। खासकर बाबू के कपड़े लेने थे तो उसी के लिए हम लोग गए थे। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरी ना मुझे एक चीज़ मुझे दिक्कत होती है, चाहे मैं कहीं से किसी शॉप पे जाऊँ या फिर मैं मॉल जाऊँ, मुझे जल्दी से कपड़े पसंद ही नहीं आते हैं। मुझे लगता है मेरे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ कपड़े वगैरह लेने में। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और फट से लेके चला आया। चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पता नहीं मेरी ही प्रॉब्लम है कि सबकी है। और यहाँ पे बाबू के लिए भी लेना था क्योंकि मेरे घर पे शादी है। तो शादी में जाना है, घर पे जाना है, मतलब गाँव जाना है। तो इसकी वजह से उसकी सारी शॉपिंग अभी रह गई थी। हमारी तो हो गई थी। मैं वो शॉपिंग आप लोग को दिखा ही नहीं पाई, वीडियो शूट नहीं की। जब मेरी जेठानी आई थी ना, जो मैं मेरी और दीदी हम लोग तभी शॉपिंग कर लिए थे। मम्मी के लिए, मेरे लिए, जेठानी के लिए, दोनों बच्चे के लिए। मतलब ये सारी जो भी शॉपिंग मेरी अपनी की बात कर रही हूँ मैं, मेरी अपनी जो थी वो मैं तभी कर ली थी। साड़ियाँ, चूड़ियाँ, जो भी मुझे कुछ लेना था हो गया था। अब मैं साड़ी दिखाऊंगी नहीं। साड़ी दिखाऊंगी मैं जब मैं साड़ी पहनूंगी तब। बहुत सुंदर साड़ी है। मैं जब शादी में पहनूंगी ना तब आप लोग देखेंगे, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे बाबू को वाटर बॉटल भी लेना था उसके लिए, क्योंकि कल से स्कूल उसका मतलब वो आज ही ओपन हो गया था। तो कल से उसको नया देना था। यहाँ पे ये अपने ही कपड़ों में लगी है। इसको ना बहुत मतलब जितने चमक वाले कपड़े रहते हैं ना, जिसमें सितारा वगैरह लगा रहता है, जो चमकते रहते हैं, जो फ्लावर वाले रहते हैं, वो मेरे बच्चे को बहुत पसंद आता है। उसी के पीछे परेशान रहती है। अभी जब हम लोग अपना सामान लेते हैं ना, तो ये इतना सारा सामान अपने हाथ में लेके वो पूरे मॉल में घूमती रहती है। इसको लगता है कि ये सारा मम्मी ले लेगी। कहती है माँ मम्मा ये ले लूँ? मैं बोलती हाँ बेटा ले लो। तो वो लेके घूमती है। और जब हम बिलिंग कराते हैं ना तो क्या करते हैं, हम होशियारी बता रहे हैं अपना। तो बोलते बेटा सारा सामान दे दो ना, पापा बिलिंग करा के लाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ही बिलिंग कराते हैं। तो ये सारा सामान पापा को दे देती है, पापा बिलिंग कराते हैं और मैं इसको लेके स्टोर से बाहर चली जाती हूँ। फिर हस्बैंड क्या करते हैं कि जितना भी इसका सामान होता है वो रख देते हैं, जो हमें ज़रूरत होती है वो लेके चले जाते हैं और बैग में रख लेते हैं। तो इसको लगता है कि मेरा सारा सामान झोले में है। बहुत खुश रहती है और घर आके फिर रोती है कि मेरा ये नहीं लिया, मेरा वो नहीं लिया। तो ना बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा होशियारी करनी पड़ती है तब जाके। नहीं तो बब्बा बच्चों तो इतना सारा सामान, मतलब तो 2-2 3-3 सैंडल लेके रखती है, 4-4 5-5 कपड़े सब हाथ में लेके घूमती भी है। वो वीडियो पता नहीं क्यों हस्बैंड शूट नहीं किए जो ये सब है। अब देखिए ये अपनी शॉपिंग अलग कर रही है। मैं इधर हस्बैंड के लिए भी एक टॉवल ले रही थी।
तो मैं अपना घर का दे ले रही हूँ और वो अपने कामों में लगी हुई थी, उसको क्या चाहिए। यहाँ पे ले रही थी क्ले ले रही थी, जिसमें मतलब बहुत कुछ बनने वाला था। तो ये हम लोग लिए क्योंकि इसमें ना मतलब कुछ चीज़ें होती है जो हम लेते हैं इसके लिए, जो हमें लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, बाकी हम बच्चों के हिसाब से तो ले नहीं सकते। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे सब्जी की जगह पे, जहाँ पे हम लोग गार्लिक, जिंजर, स्वीट कॉर्न मुझे लेना था। इकट्ठे ही मैं 3-4 स्वीट कॉर्न ले लेती हूँ और कुछ दिन के लिए मुझे छुट्टी हो जाती है, कुछ दिन मतलब 10-15 दिन के लिए मुझे आराम मिल जाता है। तो इकट्ठे ही स्वीट कॉर्न मैं ले लेती हूँ। कुछ चीज़ें वहीं पे मिलती हैं तो वो ले रही, यहाँ पे मैं ले रही थी मशरूम। मुझे मशरूम बहुत अच्छा लगता है तो मशरूम भी मैं ले रही थी। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें लेनी होती है ना, हम इकट्ठे ही जाके ले लेते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें मैं फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, नहीं तो यहीं पे जाके ले लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि मार्केट हम लोग जाएँ और वहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेके आएँ। सब्जी भी मैं दरवाजे पे ही ले लेती हूँ। ये मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया भी देखना होता है, मुझे मेरा ग्रुप भी देखना होता है, सबके कमेंट का रिप्लाई देना होता है, मेरे क्लाइंट को भी मुझे देखना पड़ता है। तो बहुत सारा मेरे पास काम होता है। हस्बैंड के पास भी इतना काम नहीं मतलब टाइम नहीं होता। 5 बजे निकलते हैं, फिर वो आते हैं, वो बाबू को संभालते हैं, उसको डांस क्लास लेके जाते हैं, तो हम बहुत बिजी होते हैं। यहाँ पे हम लोग सामान ले चुके थे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बिलिंग कराने के लिए लाइन में लगी हुई हूँ। सबसे टफ मुझे यही बिलिंग के लिए ही लगता है, जो लाइन में लगे रहो, आधा आधा घंटा 1-1 घंटा तो खड़े ही रहो, जब नंबर आएगा तो बिलिंग कराओ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। उसके बाद हम लोग शॉपिंग करके घर आ गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना डिनर बना रही थी। डिनर में आज मैं बना रही थी बॉयल ओट्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये वेट लॉस के लिए। तो आज का जो वीडियो है ना, ये मेन इसी पे है कि आप रोज़ डिनर में क्या लें और रोज़ नाश्ते में क्या लें। आप यही एक चीज़ रोज़ लीजिए। मैं आपको मतलब कहती हूँ कि आपका वेट इतना अच्छा लॉस होगा ना कि आप खुद मुझे मैसेज करेंगे कि दीदी बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ। यहाँ पानी रखी थी, नमक डाली थी और ओट्स डाल के इसको बॉयल कर ली थी, बस सिंपल। फिर इसको बर्तन में निकाल लेना है जिसमें आपको खाना है। ऊपर से इसमें 40 ग्राम 50 ग्राम इसमें प्रोटीन डाल देना है, 80 ग्राम भी प्रोटीन डाल सकते हैं, सॉरी पनीर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर इसको खाइए, बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।